हम चल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। तो इस टाइम पे जो टाइम हो रहा है कम से कम 5:30 बज रहे हैं, 5:30 के आसपास ही बज रहे हैं क्योंकि गाड़ी भी बंद है। तो एग्जैक्टली टाइम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो चलिए आइए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बोलो जय श्री राम। दोस्तों घड़ी में बज रहे हैं 6 और अब हम इतनी जल्दी, वैसे जनरली मैं सुबह इतनी जल्दी निकलता नहीं हूँ। आज मैं स्पेशली इसलिए ही निकला हूँ क्योंकि आज है संडे का दिन और अपने को दर्शन करके जाने हैं भैरव बाबा के। भैरव बाबा यानी कि जो ITO में बहुत ही बड़ा विशाल बहुत पौराणिक मंदिर है भैरव बाबा का, और माता रानी का वहाँ पे दर्शन करके जाने हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा अगर मैं लेट निकलता तो वहाँ पे काफी ज्यादा रश हो जाता है, वहीं पर ही लाइन में आधा पौना घंटा भी लग जाता है। तो मैं सोचा यार थोड़ा सा जल्दी ही निकल जाओ, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस टाइम पे आरती हो चुकी होगी और रश अपने को नहीं मिलेगा भैरव बाबा की कृपा से। तो चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चल के भैरव बाबा के मंदिर पे आपसे हम रूबरू होते हैं। दोस्तों अपने दिल्ली की बहुत सारी बातें हैं जो अच्छी ही है, और उनमें से एक बात यह है कि देखिए कितने सारे कैमरेज यहाँ पे लगे हुए हैं ऑल ओवर दिल्ली में। इसके कारण तो भाई देखो अपने को भी आदत हो गई है विद इन स्पीड लिमिट चलाने की। स्पीड लिमिट में ही चलाना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही कैमरेज लगाए जाते हैं। तो ज्यादा बढ़िया है अपना इनको कोसने की बजाय खुश होके इनके साथ में जियो अच्छे से। बोलो जय श्री राम। हो गए सुबह के, और अभी तक तो हम कम से कम आराम से भैरव बाबा के मंदिर पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ पे डाइवर्जन हो रखे हैं। अशोका रोड बंद कर रखा है, फिरोज शाह रोड से लिया वो बंद कर रखा है, सब जगह बंद कर रखा है। तो अब देखो कहीं ना कहीं से निकाल रहे हैं, देखते हैं भाई कितनी देर में पहुंचते हैं। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, CP के आसपास कहीं फंसे हुए हैं। हर रास्ता बंद कर रखा भाई, हर रास्ता। निकलना कहाँ से है ये समझ नहीं आ रहा, वो भी बंद कर रखा है सामने भी। सुबह 6 बजे भी पता नहीं कब से इनकी ड्यूटी लगी होगी। चलो जी, हर जगह पता नहीं क्या है भाई, आज कोई मैराथन वगैरह होगी। चलो यू टर्न मार लो। चलो जी चलते हैं फिर हम। आखिरकार 1 घंटे का पूरा जाम तो नहीं, मतलब डाइवर्जन थे, और डाइवर्जन क्या कहने के 6:42 हो गए, 6:42 हो चुके हैं। और अपना जो जितना CP का रास्ता था वो सब बंद मिला अपने को। इंडिया गेट के लिए कोई एंट्री नहीं थी, सारे रोड ट्राई कर लिए जितने भी हो सकते थे। और पुलिस वालों से पूछो तो वो कह रहे थे कि जी अशोका रोड से ले लो। मैंने कहा अशोका रोड बंद है, तो कह रहे भाई साहब मैं क्या बताऊँ, वो अपने आप ही देख लो। मतलब खुद बंद कर रखा है तो भाई देखो ये तो पता होना चाहिए कि आदमी पब्लिक जाएगी कहाँ से, उनको खुद इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये गलत बात है। तो अब आखिरकार वापस हम रिंग रोड पे आए हैं घूम घाम के, मतलब जहां से हमने स्टार्ट करा था हमने बस रिंग रोड नहीं लिया। मैंने कहा चल यार अंदर से फटाफट पहुंचेंगे। अब वापस रिंग रोड पे आए हैं। अब ये एम्स वाला रास्ता लेके ये सीधा जो है अपने को निकालेगा एक्सप्रेस वे पे। तो चलो कोई बात नहीं, जो टाइम लगना होता है सो लगना ही होता है, और अपना चलते चले जाओ। जय श्री राम। चलो जी आखिरकार अब हम पहुंचने वाले हैं। जो अपना एक्सप्रेस वे है उस पर चढ़ने वाले हैं। 7 बज गए हैं, 5:40 पे निकले थे। अननेसेसरी का 1 घंटा बर्बाद हो, कोई बात नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। वाह अरे वाह भैया, दिल्ली पार करना मतलब सुबह भी इतनी वो हो गई बसड़। चलो कोई नहीं, अब जो भी क्या कह सकते हैं बताओ, इसमें मुझे शब्द नहीं मिल रहे इसको बोलने के लिए। भैया इतना जाम नहीं, इतना जो डाइवर्जन में परेशान होने के बाद में। और कल जबकि ट्विटर पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था कि हाँ भाई
जाम है, मतलब सॉरी डाइवर्जन है या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आता तो फिर मैं पहले से ही ऑब्जर्व कर लेता, उसी हिसाब से मैं निकलता। बेकार में 1 घंटे की नींद भी हमने एक्स्ट्रा वो कम करी और उसके बाद भी जो है अपना तब भी परेशान हुए। चलो कोई बात नहीं, सूर्य देवता निकल चुके हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। बोलो जय श्री राम। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. लो जी, अपना आ गया सबसे पहला टोल और ये टोल मुझे बहुत पसंद है भाई। मतलब फटाफट यहाँ से ना गाड़ियाँ निकल जाती हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं होती। क्योंकि बाकी टोल के जो फास्टैग सिस्टम जो आगे टोल्स आएंगे उनके इतने अच्छे नहीं है जो अपना मेरठ एक्सप्रेस वे के जो फास्टैग का जो सिस्टम है। और देखो अननेसेसरी का लोग रुक जाते हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे, क्या है क्या नहीं। भैया भगवान ही मालिक होता है। ओहो, दूसरी लाइन क्यों खड़ी हुई है? चलो कोई नहीं। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at अपना ये वाला टोल पार हो गया है और अब इसके बाद में जो अगला टोल आएगा वो सराय काले खान का टोल आएगा। बट सराय काले खान के टोल के लिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि मतलब कतौली से पहले वाला जो टोल आता है उसकी जो डिडक्शन है, मतलब आप जैसे गाड़ी ले जाओगे आपकी गाड़ी तो पार हो जाएगी उसमें से, मगर जब आप अगले दिन मॉर्निंग में उठोगे या आफ्टरनून में नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद में उसका डिडक्शन का मैसेज आएगा, चाहे आपका पेटीएम का हो चाहे बैंक से अकाउंट लिंक्ड हो, कैसे भी हो। तो ये चीज का आपको मेनली जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये पड़ती है कि आदमी ये सोचता है कि यार हम तो कल बाहर गए थे तो आज डिडक्शन का मैसेज क्यों आ रहा है, गाड़ी तो घर पे खड़ी है या गाड़ी बाहर खड़ी है। तो इसलिए लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो बहुत सारे टोल ऐसे हैं इंडिया में जिनका 24 घंटे के बाद में मैसेज आता है। उसमें से एक टोल आपका सराय काले खान का है, बाकी सारे टोल्स के मैसेज तो ये जो पूरा ऋषिकेश तक का जो रास्ता है उसमें पूरे हाथों हाथ डिडक्शन का मैसेज आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपका 24 घंटे बाद में कोई मैसेज आए तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपने उस जो मैसेज आया हुआ है उसमें अपना अकाउंट स्टेटमेंट में जाना है और उस ट्रांजैक्शन को खोलना है। उसमें टाइम जो होता है डिडक्शन का वो एग्जैक्ट लिखा होगा। मान के चलो आज अगर 10 तारीख है तो उसमें लिखा होगा कि 10 तारीख को गाड़ी क्रॉस करी है और 11 तारीख को आपको ये मैसेज आया है। तो इस तरीके से 10 और 11 के बीच में आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी इस दिन क्रॉस करी थी। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपना मेरठ एक्सप्रेसवे खत्म हो चुका है पूरा और यहाँ पे ये देखो दोस्तों थोड़ी बहुत धुंध है। धुंध नहीं कह सकते, इसको स्मॉग ही कह सकते हैं, क्योंकि मेरठ भी बहुत ज्यादा तो वो नहीं है, क्या कहते हैं जैसे ऋषिकेश होता है बिल्कुल स्वच्छ है, एयर प्योर है, ऐसा यहाँ पे भी मेरठ में नहीं है। मेरठ एक्सप्रेसवे पे भी पूरी हल्की स्मॉग मिली है। फॉग तो इस टाइम पे क्या तो मतलब होगी अक्टूबर के महीने में, अभी तो दिवाली भी नहीं आई है। तो और दिवाली आने के बाद में तो भाई साहब तगड़ी स्मॉग होने वाली है। उस टाइम के बाद तो देखना पड़ेगा कि जितनी ज्यादा जो स्मॉग हो जाएगी तो कैसे रास्ता कवर होगा। अपनी एलईडी लाइट जो फॉर्च्यूनर की है वो कितनी जो इफेक्टिव रहेगी नहीं रहेगी तो देखते हैं, या कुछ और लाइट लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि रास्ता तो यही रहता है भाई। अब इस रास्ते से बहुत बार जाना पड़ता है। तो चलो आओ अब हम मिलते हैं आपसे आगे। Wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your भाई अपनी जो कोने वाली लाइन है वो एज इट इज तब से है जब से यहाँ तक हम आए थे, और बीच वाली चल रही थी और अपन ने ये थर्ड वाली लाइन में लिया है। ये वाली भी लाइन चल रही है। अब कोई ना कोई अगर घुस जाता है ऐसा जिसने फास्टैग रिचार्ज ना करा हुआ हो या बैंक से लिंक्ड हो तो उसका ना अच्छे से चल रहा हो तो वो दिक्कत होती है। नहीं तो अभी भी देख लो वो जो थर्ड वाली लाइन है वो वाली
ये जो आपकी थर्ड वाली लाइन है ये खड़ी हुई है, ऐसे ही रुकी हुई है। और अपनी ये वाली लाइन है ये चलती चली जा रही है, इससे फटाफट पार हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको सब टोल पे आपको ध्यान रखनी होती हैं कि भाई ऐसी जगह पे जो है ऐसी लाइन में ले लिया जाए। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी दूर ही रोक लेता हूँ कार को, ताकि अपना पता चल जाए। देख लो अभी भी वो लाइन खड़ी हुई है, पता नहीं एक कार भी कोई ऐसी आ जाती है ना जिसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत होती है। अब वो ट्रक वाली लाइन भी फर्स्ट क्लास चल रही है, चलो कोई बात नहीं, अपनी भी चली ही जाएगी। अब हम कहीं पर रुकते हैं और थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और अपना ये सराय काले खान वाला टोल है। इसके बाद में अपना तकरीबन टोटल 15-20 मिनट का रास्ता टोटल रह जाएगा चीतल तक। और चीतल पे पहुंचने के बाद में टाइम हो रहा है 8:02, यानी कि हम मैक्सिमम मान के चलो 8:20 तक चीतल पे पहुंच जाएंगे। अब चीतल पे पहुंच के देखते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि वहां पे 7 बजे तक तो 7 साढ़े 7 ऐसे कुछ टाइम तक जो है सिर्फ सैंडविच मिलते हैं, चाय वगैरह मिलते हैं। बट चाय बहुत अच्छी होती है वहां की, आपको चाय भी ट्राई करनी चाहिए। और ये रहा यहाँ पे अपना टोल, और अपना भी टोल फटाफट पार हो जाएगा। ये हो गया जी पार। चीतल पे हम दोस्तों थे कि आपको चीतल पे क्या क्या खा लेना चाहिए भाई। जो अपने को सबसे बढ़िया लगता है वहाँ पे वो अपना रहता है परोठे वगैरह। तो अब हम जाकर रुककर आराम से आलू के परोठे खाएंगे। आलू के परोठे देखो जो मैक्सिमम दुनिया खाती है वो तंदूर के खाती है भाई, अपने को तंदूर के पसंद नहीं आते बिल्कुल भी। तंदूर के मक्खन डाल के पूरा खाती है, बट अपने को जो अच्छे लगते हैं वो चीतल में भी जाएगा, उसको स्पेशली बोलते हैं। दोनों तरीके के परोठे उसके पास में रहते हैं कि भाई तू एक काम कर, तवे के लिया और उसमें आराम से जो नॉर्मल मक्खन होता है, बटर वगैरह होता है, वो तो ले ही आता है। तब तो वो खाते हैं वो, और सैंडविच वगैरह खा लो, चाय ले लो, और उसके बाद में हम सीधा ऋषिकेश तक पहुंच जाते हैं। अब आप जिस तरीके से भाई जाम मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया, मॉर्निंग में इतना तगड़ा, सॉरी बार पता नहीं क्यों जाम निकल रहा है मुंह से, जाम नहीं था यार, वो डाइवर्जन्स थे। अब डाइवर्जन्स इतने सॉलिड थे कि अपने को एम्स के थ्रू रास्ता लेना पड़ा, और एम्स से जाकर जो है हम सीधा निकल गए एक्सप्रेस वे पे। अब अगर मैं उस टाइम पे वापसी नीचे की तरफ लेता, फ्लाईओवर से नीचे लेता और फिर भैरवमार्ग तक जाता, क्योंकि मुझे पता है जनरली जब भी इंडिया गेट और सीपी वगैरह पे डाइवर्जन्स होते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो सारे डाइवर्जन्स भैरवमार्ग तक कंटिन्यूड रहते हैं, और हमें 1 से 1.5 घंटा और कम से कम टाइम लग जाता एक्सप्रेस वे पे चढ़ने में। और काफ़ी लेट हो चुके थे, तब तक वहाँ पे मंदिर में भी लाइन लग चुकी होती। तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, अभी हमारे पास में प्रसाद तो रखा ही है गाड़ी में, अभी हम जो है वहाँ पे दर्शन यहाँ पे ना करके आगे जाके, हमें पता है ऋषिकेश के वहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर आते हैं। हमने एक माता रानी का भी मंदिर देख रखा है, तो वहाँ पे मैया का दरबार में अपनी हाजिरी लगा लेंगे और वहाँ पे क्षमा मांग लेंगे कि भैरव बाबा के आज दर्शन नहीं कर पाए वहाँ पे। वहीं पर ही हम माता के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं ऋषिकेश जाता हूँ मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि यार माता के यहाँ पे दर्शन करने, तो आज माता रानी का वहीं का बुलावा है। अब देखते हैं भाई, पूरी कोशिश है। अब अगर वो भी दर्शन नहीं कर पाएंगे तो भाई फिर मैं आपको बताऊंगा वो भी चीज़। तो चलो अभी तो अपना सीधा चलते चले जाते हैं। रास्ता बढ़िया है ये। आपने एक बार दिल्ली क्रॉस कर दी, दिल्ली मतलब एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए, तो अपने घर से एक्सप्रेस वे तक आने तक जितना रास्ता लगता है सिर्फ वो ही फर्क पड़ता है। नहीं तो इस रास्ते पे जो आपका ऋषिकेश तक सीधा रास्ता जाता है, इस रास्ते पे आप चाहे सुबह आओ, दिन में आओ, रात को आओ, जिस मर्जी टाइम पे आओ, आपको ट्रैफिक इक्वल ही मिलेगा। जबकि सुबह थोड़ा सा ज्यादा भी मिलता है यहाँ पे, और दिन के टाइम पे हल्का फुल्का कम हो जाता है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए अपना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत बार हम लेट भी निकल चुके हैं। आज चलो कोई बात नहीं, आज जल्दी निकल गए। तो चलते हैं जी अब आगे, और आपसे आगे मिलते हैं चीतल पे, जब हम वहाँ पे परोठे खाएंगे और चाय पियेंगे। चलो आओ आगे चलते हैं और रास्ता एंजॉय करते हैं। बोलो जय श्री राम। भाई अब हम रुक गए हैं चीतल की, ये पार्किंग है बेसमेंट की, बहुत बढ़िया पार्किंग है।
और अब चलते हैं ऊपर जाके वॉशरूम वगैरह फ्रेश होके और अपना चीतल पे कुछ खाएंगे पिएंगे। ये हो रहा अपना चीतल ग्रैंड। चलो अंदर मिलते हैं आपसे दोस्तों। भाई अपने लाजवाब से परोठे आ गए मक्खन के साथ में, दही के साथ में, अचार और चाय अपना थोड़ी देर में बाद में मंगवाएंगे। तो खाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे हैं। हाय दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। परोठे की बात करूँ, परोठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। हम आपको रेकमेंड करेंगे यहाँ पे आके आलू के परोठे ज़रूर ट्राई कीजिए। कल मिलते हैं आपसे फर्दर अपनी जर्नी के साथ में। तो आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।